नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रेम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो चलिए, जैसा कि अपनी सीरीज चल रही है, सीरीज में हमने कंसेप्ट शुरू किया था पजल्स को। मैंने लास्ट आपको पजल के प्री मेंस लेवल तक का मामला सेट करवाया था। हमने पजल की 1 से लेकर 24 तक की क्लासेस पढ़ी, जिनके अंदर हमने बेसिक किया, बेसिक के बाद सीक्वेंस किए, सीक्वेंस के बाद हमने ग्रुप किए, ग्रुप के बाद फ्लोर, फ्लोर प्लस फ्लैट्स, ऐसे बॉक्स, बॉक्स प्लस स्टैक, देन ब्लड, ये वो इस डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चंस किए, वो भी सारे पजल्स के। आज की जो क्लास होगी ये मेंस स्पेशल क्लास होगी और किसी ना किसी मेंस एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो चलिए, प्रीवियस ईयर के एग्जाम से आए हुए मेंस के क्वेश्चन पजल के लिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है प्यारे बच्चों, एक पार्ट 2 भी रहेगा। तो चलिए, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो टेक्निकल टीम से कहूंगा आज का पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे लेके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कहता है कि 4 पार्टिसिपेंट है कार रेस के अंदर और उनकी अलग अलग ब्रांड की कार है। कार के कलर है व्हाइट, ब्लैक, तो आप इसे लिख सकते हैं व्हाइट, ब्लैक, रेड, ब्राउन, 4 कलर हैं। आफ्टर देन वो आपको कहता है ईच ऑफ देम हैव अ डिफरेंट ब्रांड, बेंज, होंडाई, मारुति एंड टोयोटा। Persons are from prize 1, 2, 3 and 4। 4 लेवल तक इनको प्राइज दिए गए हैं। एंड ऑन देयर परफॉर्मेंस, अच्छा नाम आगे हैं, मोदी कार इज नॉट रेड। प्यारे विद्यार्थियों, अभी नाम नहीं दिए, हमने सिर्फ प्राइस सेट कर लिए, कार और कलर लिख लिए। पहली लाइन बोलता है मोदी कार इज नॉट रेड, तो मोदी की कार रेड नहीं होगी। टोयोटा विच इज नॉट वाइट, टोयोटा जो है उसका कलर वाइट नहीं होगा। एंड नॉट गेट और गेट ईदर फर्स्ट और लास्ट पोजीशन, तो टोयोटा वाले को या तो 1 नंबर मिलेगा या 4 नंबर मिलेगा। अमित कार गोट 1 पोजीशन हैड मोदी कार, मोदी से पिछले वाला नंबर मिलेगा अमित की कार का। बट 1 कार बिलो द ब्लैक, और कार ब्लैक से नीचे मिलेगा। तो मतलब ये 3 तो फिक्स हैं, तो ब्लैक अमित मोदी, ब्लैक अमित और मोदी, ऐसा भी हो सकता है। अगली बात में कहता है अरविंद कार पोजीशन जस्ट अबव मारुति कार। ठीक है जी, बट इट जस्ट वाज बिलो वाइट, और ये वाइट से नीचे है। अगली लाइन में कहता है अरविंद कार इज नॉट होंडाई, अरविंद को होंडाई की कार नहीं मिल सकती। मारुति हु इज 1 फ्रेंड ऑफ, देखो बेटे, मारुति एक दोस्त भी है, मारुति एक कार का नाम भी है और मारुति उसका एक दोस्त भी है। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए। आपको कहता है हु फ्रेंड ऑफ अरविंद ऑल्सो 1 पार्टिसिपेंट इन द रेस, और वो रेस में एक पार्टिसिपेंट है। तो देखो, मोदी की कार और टोयोटा के लिए जो भी आपको बात की गई है, मान लो मैंने 4th पोजीशन पे माना मोदी, मोदी से जस्ट 1 सीट ऊपर अमित, और यहां पे मान लीजिए एक ब्लैक वाला है। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन आपको इसमें देता है, अब इनमें से एक ब्लैक वाला है। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को हटा दीजिए अगर डिस्प्ले में नहीं आ रहा तो। चलिए, अब सभी को डिस्प्ले में आ रहा होगा। पहला ऑप्शन हमने लिया मोदी, अमित और ब्लैक कलर। ब्लैक इनमें से कुछ भी हो सकता है। मोदी की कार रेड नहीं है, चलो जी, मोदी की कार रेड नहीं है। ठीक है जी, और आपको ये कह रखा है कि मारुति अरविंद के आगे व्हाइट है, दैट मीन्स यहां व्हाइट भी नहीं आ सकता। तो आपके पास 4 कलर हैं बच्चे, ब्लैक, रेड, ब्राउन और व्हाइट। तो जब रेड और ब्लैक इसको मिल नहीं सकता, ब्लैक इनसे आ गया, तो कलर कौन सा बच गया? ब्राउन। तो इसके लिए फिक्स हो गया ब्राउन कलर। अब उसके बाद मोदी का तो रेड कलर था नहीं, व्हाइट हो नहीं सकता था, ब्लैक उससे आ गया, तो कलर बच गया ब्राउन। आपने कलर फिक्स कर दिया। उसके बाद
आपके पास ये था कि व्हाइट कलर के बाद अरविंद होना चाहिए और अरविंद के बाद मारुति होना चाहिए, है ना। ऐसा ही आपको कह रखा ना, मारुति कार बोल रखी है, ना कि मारुति एक पर्सनैलिटी, क्योंकि आपको ये लाइन लिखी गई है, टेक्निकल टीम से क्वेश्चन को लाएंगे। देखो लिखा है अरविंद कार वाज पोजीशन जस्ट अबव द मारुति, यहां मारुति कार का नाम है, होना चाहिए, तो आपको यहां लेना पड़ेगा व्हाइट, हटा दीजिए क्वेश्चन को। अब व्हाइट यहां आ गया, व्हाइट के बाद आएगा अरविंद, और यहां पे कार आ जाएगी मारुति। अगर वो नहीं देता कि आप जो कार है वो मारुति कार है, तो चलिए आवाज आप कर दीजिए, साउंड बढ़ा के देखिए। हेलो, चलिए तो ध्यान दीजिए बच्चों। अब वो कहता है कि ये अरविंद और मोदी, और इसके लिए कलर का हो गया। बड़े ध्यान देना, इस बात को समझना। अरविंद आ गया, अमित आ गया, मोदी आ गया। कल एक मित्र बोल रखा है, मारुति भी इनका मित्र है, तो वो मारुति हो जाएगा जो लास्ट लाइन में बोला हुआ था। मैं बात ये बोल रहा था, लास्ट पॉइंट में मारुति कार होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी उसके आगे चलते हैं। अब आपके पास ये व्हाइट, अब आप देखो कि कलर कौन सा बचा है, ब्लैक। डन हो गया जी, आपका बन गया क्वेश्चन, कलर भी बट गए। अब बांटनी है कारें, अब आ गई कारें। हाँ मारुति ये कार थी भाई, मारुति, और यहां कलर बच गया आपका रेड। अब बारी आ गई कारों की। टोयोटा या तो पहली होगी या आखिरी होगी, पर टोयोटा व्हाइट कलर की नहीं है, तो मोदी के पास हो जाएगी टोयोटा। होंडाई कार अरविंद के पास नहीं हो सकती, तो मारुति के पास होंडाई की कार हो जाएगी, कार बचेगी बेंज। तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चंस को दिखाएं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु कार विंस, किसकी कार, मारुति की कार जीती है, जो कि ऑप्शन ए है। बंदे का नाम ही मारुति है बच्चे, यहाँ पे ना कंपनी का नाम जानबूझ के ऐसा दिया गया, हु वंस मारुति कार, हु विंस मारुति कार। मारुति कार किसको मिली है भाई, मारुति कार अमित को मिली है, विच इज ऑप्शन डी। अगला कहता है कि विच, इसमें से मोदी की कार, भाई मोदी की कार है ब्राउन कलर की, आंसर डी है। अगला कहता है विच वॉन द सेकंड प्राइज, बेंज कार वॉन द सेकंड प्राइज, विच इज योर आंसर सी। तो प्यारे बच्चों इस तरह से एक ये मीन्स का क्वेश्चन पूरा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। आप एक चीज याद रखिएगा, मेंस लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा होगा, और ये वीडियो थोड़ा लंबा बच्चों हो सकता है, तो बिना घबराए इस वीडियो को देखिएगा। तो अगला है कि 7 मित्र ABCDEFGH lives in a 7-story building, not necessary in the same order, और ग्राउंड वही 1, टॉप मोस्ट वही 1। मैं एक बार यहां बना रहा हूं क्योंकि बच्चे मुझे स्टेटमेंट लिखनी है, बाद में मैं टेक्निकल टीम से कहकर क्वेश्चन हटवा दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 जन हैं, अब सबका डेट ऑफ बर्थ भी अलग है, समझ भी अलग है। बैग्योन, क्लॉट, क्ले, ड्रैब, इब्नो, फ्लो। लो जी 7 कलर हैं, और 1953, 67, 67, 70, 77, 82, 90, 2002, 7 सालों में पैदा हुए हैं। आगे 2017 के अकॉर्डिंग इनकी एज भी मेजर करनी है। प्यारे बच्चों देखिए मेंस का क्वेश्चन, फ्लैट कलर आफ्टर देन डेट ऑफ बर्थ विद एज, ये है एक SBI PO मेंस का क्वेश्चन। मैंने आपको जैसा कहा वैसे ही ये प्रश्न है। तो चलिए अब 2017 से जिसकी उम्र मापनी है, 2002 में वो 15 सालों का होगा, 90 वाले के लिए 10 साल, ये 17, ये 27 साल, 18 इसके, 17 इसके, 35 साल, 77 77 वाले के 23 और 17 40। हाँ जी, उसके बाद आपका 70 वाले के 47,
ठीक है जी। नेक्स्ट 67 वाला, आहा, 67 वाले के हो गए 50, इस वाले के हो जाएंगे 47 और 17 64। अगली लाइन आपको देता है, कैलकुलेट कर दी, एज ऑफ बिंदु एंड आरव इज अ परफेक्ट क्यूब। इन नंबरों में परफेक्ट क्यूब देखो किस किस की है, आरव और बिंदु परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब है एक 64 और एक 27, मतलब या तो 64 है या 27 है। अगली बात बोलता है द डिफरेंस ऑफ एज ऑफ आरव एंड हार्दिक हरिकेश इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इनका डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और बिंदु और गोस्वामी का डिफरेंस क्यूब होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चंदन कुमार बोज इन इवन नंबर, इवन नंबर तो भैया 70 है, 82 है, 90 और 2002 है। ये किसका बर्थ है? चंदन का। अगला बोलता है, ये चंदन के लिए दे दिया। नेक्स्ट लाइन में आपको बोलता है द वन हु बोर्न इन 1967 लाइक दिस कलर एंड लिव ऑन थर्ड फ्लोर। कौन सा है? 1967। तो ये 1967 और थर्ड फ्लोर, ठीक है जी, कलर फिक्स हो गया एक। अगली बार बोलता है देयर आर 2 पर्सन बिटवीन द वन हु बोर्न इन 1967 एंड द वन हु इन 53। तो दो तो यहां छोड़ के हो नहीं सकता, यहां छोड़ के 1953 वाला हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, जो 53 में पैदा हुआ है उसको ये कलर भी पसंद है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद कहता है देवी लिव्स ऑन टॉप मोस्ट और ड्रैप कलर। मैं बाद में इसको डिस्प्ले से हटवा दूंगा। यहां है 7, ये हो गया लास्ट फ्रेंड का नाम। डन है। नेक्स्ट लाइन में आपको बोलता है द वन सॉरी देयर इज 1 पर्सन बिटवीन इति एंड बिंदु। बिंदु और इति में एक पर्सन है। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन बिंदु एंड चंदर। अगला कहता है देयर इज 1 पर्सन बिटवीन चंदर एंड गोस्वामी। चलिए, गोस्वामी को कलर कौन सा लिया पसंद है? देखिए, पहला था बिंदु और इति में एक है, बिंदु और इसमें 2 हैं, इसके और बीच में गोस्वामी के बीच में एक है। ये अलग अलग इंफॉर्मेशन है, और इसको क्लीन कलर पसंद है। हाँ, यही है जी के लिए। अगला कहता है द वन हु लिव्स ऑन अच्छा द वन हु लाइक दिस कलर ऑन अ ग्राउंड फ्लोर। इबॉन्ड है ना, इबॉन है। चलिए, बट नॉट द यंगेस्ट, मतलब यहां 2002 वाला व्यक्ति नहीं बैठ सकता। द वन हु लाइक रेड कलर इज द यंगर देन चंदन। चंदन से छोटा है जिसको क्लेट कलर मिलना है। चलिए, तो टेक्निकल टीम से कहूंगा हटा दो अब इसको भाई। ये सारी समस्या है भाई। इस समस्या में केवल ये फिक्स की इंफॉर्मेशन है जो पर्सन कलर के अकॉर्डिंग आपको दे दी गई है, ठीक है। ये 7वां देवी के लिए फिक्स हो गया, इससे रिलेटेड कोई भी चीज नहीं दी गई है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक ये दे रखा था, चंदन से नीचे आपका है जो वो क्रेडिट कलर वाला होगा। चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। मेन बात यहां पे ना, ये मैथमेटिकली इक्वेशन सॉल्व करना है। देखो, ए और बी के लिए ईयर फिक्स है। मान लो पहले मैं देखता हूं कि 64 में से किस एज को माइनस करने पे परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो आप ध्यान से देखो, 64 में से 50 जाएं तो 14 बचेंगे, विच इज नॉट अ स्क्वायर। 64 में से 17 साल बचेंगे, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 24 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और 64 में से 35 माइनस कर दोगे तो 39 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 64 में से अगर 15 चले जाएं तो आपका 49 बचता है, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ए की एज हो जाएगी 64 और एच की हो जाएगी 15। तो अगर इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो जैसे ही आपको ये कंफर्म हुआ कि ए की एज 53 64 है, तो 54 वाला तो ए है और ए आ जाएगा यहां पे। पहली चीज क्लियर। अब दूसरा क्लियर हो गया, एच 15 साल वाला है, ये भी फिक्स हो गया। अब बी की उम्र 27 है,
27 को किस नंबर से माइनस करेंगे कि परफेक्ट क्यूब आए? आप खुद देखो। 27 को 40 से करोगे 13, 47 से करोगे 20, और अगर 50 से करोगे तो दीज ऑल। चलिए, हेलो हेलो, वॉल्यूम आ रहा है? हाँ, तो अब देखिए क्यूब करने के लिए 27 और 35 का डिफरेंस होता है 8। अगर ये 25 है तो जी 35 ईयर का हो जाएगा। मतलब बी की एज हो गई 90 और जी के लिए हो गया आपका 35। अब आप देखो, आप जैसे ही एजिस आपके बीच में आ गई, एजिस के आते ही पहला दिमाग जो प्रश्न उठेगा वो क्या उठेगा? अब आप खुद सोचो कि बी और सी के बीच में एक पर्सनैलिटी है ना, यहां था ना, बी और ई में एक है, बी और सी में दो है, और सी के एक बच गया। 82 तो खुद जी ने ले लिया, 90 बी ने ले लिया है ना, 2000 एच ने ले लिया, तो सी के लिए बल गया 1970। सी की एज होगी 1977, 70, सॉरी नॉट 77, दैट इज फॉर सी। सी का भी आ गया। ठीक है जी। अब आपके पास ये आ गए, अब इन्हें बिठाना शुरू करते हैं। अगर आपका ई यहां बैठे तो एक सीट छोड़ के ऊपर आपका ई हो सकता है। अगर ध्यान से देखें अगर आप इंफॉर्मेशन को, क्योंकि आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि बी और ई के बीच में एक पर्सनैलिटी है, हाँ या ना? बिल्कुल, बी और ई के बीच में एक पर्सनैलिटी है। तो बी को कहीं पे बिठा के देखिए, और बी और सी में दो हैं। तो चलिए अब बी के लिए एक पोजीशन सेट करते हैं। बी के लिए एक पोजीशन लें तो आपका ई हो सकता है, बी से दो छोड़ के सी भी हो सकता है, और सी के नीचे जो कलर आना चाहिए वो कलर आना चाहिए ये वाला, और सी और जी में एक सीट है और जी को क्रियॉन्स कलर है। देखो बेटा, मैंने लिया बी, एक स्पेस छोड़ के ई, दो स्पेस छोड़ के सी, यही इंफॉर्मेशन थी। पर सी और जी में एक सीट है, आपका बन ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि जी को ये वाला कलर पसंद है, और ई के बाद एक स्पेस छोड़ के, तो भाई एक स्पेस छोड़ के वाले को एंज कलर पसंद दे रखा है। तो पॉसिबिलिटी फिर बदल दो, बी को सबसे नीचे उठा लो, और बी की एज है 1990 वाला। ठीक है, अब एक स्पेस छोड़ के आपका कौन बैठेगा? ई। ई और ई की कोई एज डिफाइन नहीं थी। बी के बाद दो छोड़ दो, एक और दो, यहां बैठेगा सी, और सी का आपको पता है 1970 का बर्थ है। ठीक है जी। और आपको क्या रखा है कि सी के नीचे वो व्यक्ति बैठेगा जिसको ये क्लेट कलर पसंद है, तो वो यहां हो जाएगा CLEART, ये कलर वाला बंदा आ जाएगा यहां पे। ठीक है, अब बी और ई में भी हो गया, बी और सी में भी हो गया, सी और जी में एक सीट होनी चाहिए, तो सी छोड़ के यहां आ जाएगा आपका जी, और जी के लिए आपको क्लीन कलर दे रखा है, हाँ या ना? हाँ दे तो रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है, सी आ गया। हाँ, जी तो यहां आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहां पे आपने कलर दे दिया, तो इस कलर वाले को एक बार यहां से उठा दीजिए, यहां लीजिए जी, और जी का कलर दे रखा है आपको ये, और जी का डेट ऑफ बर्थ तो कुछ भी गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, सी का 70 कंफर्म हो गया था। एच जो कि 2002 में पैदा हुआ है, यंगर वन नहीं हो सकता, तो यहां आ जाएगा एच 2002 में पैदा हुआ है। एच हो गया, बी हो गया, जी हो गया। ठीक है बच्चों, सी का 70 आ गया। अब हमें डी और इसके लिए कुछ कंफर्मेशन देखने के लिए चलना पड़ेगा। एक आपके पास आ चुका है, अब आपके पास कलर बच गया, पहले कलर लेके आते हैं। जी का कलर हो गया, ई का कलर हो गया, ठीक है, बी का भी कलर हो गया, हाँ 3 कलर हो गए, ए का कलर हो चुका है,
आपके पास 3 कलर बचते हैं। डी का तो कलर पहले उसने खत्म करके दिया है। अब आपके पास 2 बैंक और क्लैट। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार क्वेश्चन को डिस्प्ले में लाएंगे। आपको ये कहा रखा था कि वन हु लाइक रेड कलर इज यंगर देन चंदर। चंदर से हाँ, हेलो हेलो हेलो, चंदर से। अब देखो, चंदर 1970 में पैदा हुआ है, तो 2 ही बंदे बचे हैं, ये और ये, तो इसको मिलेगा आपका क्लेट कलर। अब आपके पास ये ब्रोंज जो भी कलर है ये मिलेगा चंदर को खुद। कलर हो गए कंप्लीट। चलिए जी, एज वाली बात, सी और जी वाला कंप्लीट, सारे पर्सन तो बैठ गए। नाम पूरे पूरे आप लिख लीजिएगा। आप हेलो 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 हेलो, हाँ जी। अब आपके पास एक चीज यहां पे गिवन है। क्या गिवन है प्यारे बच्चों? वॉल्यूम का पता नहीं क्या इशू है, चलिए एक बार देखता हूं मैं। हेलो हेलो, हाँ, एक चीज आपको यहां पे जो लास्ट गिवन थी, टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को डिस्प्ले में लाएं। एक आपको ये दे रखा था कि ये 2002 वाला यहां नहीं बैठ सकता, ये आपने बिठा दिया। 1953 वाला भी बैठ गया। अब आपके लिए सी और जी के लिए बच गया। गोस्वामी जो है वो छोटा है क्रियोन से ना, तो अब आप देखो आपके पास 2 बचे हैं। एक तो 67 बचा है और एक आपका गोस्वामी का 82 तो गिवन ही है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। 1982 इसका गिवन ही था, तो 1970 मिल जाएगा डी को। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चन को कम जूम करके फटाफट से क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। चलिए साइड में कर दीजिए और फटाफट से क्वेश्चन दिखा दीजिए। ये नाम बेटे पूरे पूरे आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है डी डी और सी के बीच में 2 पर्सन रहते हैं। हेलो हेलो, डी और सी में 2 लोग रहते हैं। क्या डी और सी में 2 हैं? बिल्कुल सही, 2 हैं। आंसर इसका हो जाएगा बी। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन दिस कलर? सी, चंदर। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, चंदर। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द एज ऑफ इटी एंड वन हु लाइक इटी और ये कॉलर वाले के बीच में क्या दे रखा है? एज का डिफरेंस, ये वाला और इति, ये 67, 15 सालों का गैप है बच्चों, जो कि ऑप्शन है डी। अगला कहता है फाइंड द एज ऑफ गोस्वामीज नंबर एंड फ्लोर। फ्लोर इज सेकंड, ठीक है, 82 में पैदा हुआ तो एज है 35, सेकंड फ्लोर 35, ऑप्शन ए। हरिकेश की वो कौन से ईयर में पैदा हुआ है? 2002, यंगर पर्सन ऑफ दैट डी, इसका लास्ट का आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मेंस के क्वेश्चन है, इनमें एक एक चीज समझ के, यहां पे आपको जो वेरिएबल दिए जाएंगे ना, मिनिमम 3 वेरिएबल। आपने पहले क्वेश्चन में भी देखा होगा, पहले तो उनके प्राइस सेट करो, कार सेट करो, कार का कलर सेट करो, और आफ्टर देन वो था वैल्यूज। ऐसे ही सेम इस क्वेश्चन में फ्लोर, कलर, पर्सन, उसके बाद एज, सेम 3 4 चीजों के लिए देगा, तो घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 कैंडिडेट केजरीवाल, मोदी, राहुल, माया कैंडिडेट। हेलो हेलो, चलिए 6 कैंडिडेट दे रखे हैं आपको और कहता है कि ये सब अलग अलग पोजीशन वाले हैं। क्या वॉल्यूम सभी को क्लियर है? चलिए 6 कैंडिडेट हैं, अलग अलग मतलब वो हैं, क्या बोलते हैं इनको, पार्टीज। बसपा वसपा जो भी इनकी पार्टी है, इनकी पार्टीज दे रखी हैं। और पार्टीज के बाद इसमें क्वेश्चन आता है कि ईच ऑफ देम आर डिफरेंट वट एवर बी द थिंग्स। क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं हम। चलिए आ जाइए। ओहो, पार्टी भी है, फ्लैग भी है, नाम भी है, वाह। तो आप नेम फिक्स कर लो भाई, क्योंकि हमारा काम है नाम फिक्स करना। केजरीवाल, मोदी, राहुल, मायावती,
अखिलेश, ममता, ये 6 लोग हैं भाई, और इनके लिए अलग अलग पार्टी हैं। ये बीएसपी 2 बार होता है, ये बीजेपी होगा, बीएसपी होगा, एक बीजेपी होगा, कांग्रेस, एसपी, आप एंड अदर, 6 पार्टियां बच्चे। अच्छा जी, हैंड का निशान है, एक का ब्रूम झाड़ू का, एक का साइकिल, एक का एलिफेंट, एक का लोटस, और लास्ट वाले का है लोयन। चलो जी कोई बात नहीं, सबके अलग अलग हैं। लोटस वाज नॉट द पार्टी सिंबल ऑफ एसपी, एसपी का सिंबल लोटस नहीं है। अगली लाइन में बोलता है ममता हु बिलोंग्स टू कांग्रेस पार्टी, ममता कांग्रेस पार्टी की है, एंड हैज वोन ईदर पार्टी सिंबल, हैज वोन ईदर पार्टी सिंबल, और उसका पार्टी का जो सिंबल है, या तो ये क्या लिखा हुआ है, ओके, हैज वोन ईदर विद पार्टी सिंबल साइकिल और हैंड, या तो साइकिल से जीतेगी या हैंड से जीतेगी, दोनों में से एक ही इसकी पार्टी का सिंबल होगा। अगले वाला आपको देता है एलिफेंट इज द पार्टी सिंबल ऑफ आप, एलिफेंट आप का सिंबल है, ये फिक्स हो चुका बच्चे। अगली लाइन में कहता है मोदी डजंट बिलोंग्स टू आप एंड साप, एसपी एंड आप। अगला कहता है सिंबल ऑफ अदर पार्टी, अदर पार्टी के लिए लोयन नहीं हो सकता। अगला आपको कहता है अखिलेश एंड मायावती हु वोन द इलेक्शन विद पार्टी सिंबल बूम एंड साइकिल थ्रू नोट रिस्पेक्टिवली बिलोंग्स बीजेपी एंड एसपी अगेंस्ट नॉट रिस्पेक्टिवली। तो भाई यहां पे कंफर्म कर दिया कि ये दोनों का पार्टी बीएसपी और दूसरी पार्टी दे रखी है बीजेपी, पर भाई ये कंफर्म नहीं है कौन किसका, क्योंकि नॉट रिस्पेक्टिवली है। और सिंबल क्लियर कर दिया है साइकिल, और दूसरा सिंबल क्या दिया बच्चे, बूम। इतना सबको दिखाई दे रहा होगा, ब्रूम। भाई कंफर्म तो नहीं है साइकिल और ब्रूम। अब देखो बेटे, जैसे साइकिल हटा, ममता से साइकिल हट गया, तो ममता को कंफर्म कौन सा मिल जाएगा, हैंड। अब 3 सिंबल चले गए, साइकिल, बूम और हैंड। एलिफेंट मिलना है आपको, ठीक है जी, लोटस एसपी को मिल नहीं सकता, ठीक है, और लोयन अदर को नहीं मिल सकता। तो अब देखिएगा, टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन के ना इसको हटा देंगे, ठीक है जी। अब आप बड़े ध्यान से देखना, अदर वाले एसपी को नहीं मिल सकता। अब आप खुद देखो, ये मोदी जो है ना, एसपी, बीएसपी चला गया, बीजेपी चला गया, कांग्रेस कहां पार्टी चली गई, पार्टी बची आप, एसपी, जो कि मोदी को मिल नहीं सकती, तो मोदी को पार्टी मिलेगी अदर, ठीक है जी। सिंबल में आपके 3 सिंबल फिक्स हो गए, आप वाले के लिए एलिफेंट है, अदर वाले को लोयन नहीं मिल नहीं सकता, तो मोदी को मिलेगा लोटस, जो कि कंफर्म हो गया। अब आपके पास इन दोनों व्यक्तियों के लिए पार्टी फिक्स नहीं बची, तो पार्टी बच गई आप और साप, एसपी और आप। अब भाई एसपी वाला को, इनको लोयन और एलिफेंट, आप वाले को मिलना है लोयन, और इधर क्या मिलना है बेटे, अदर को लोयन तो मिलना, सॉरी, लोयन और एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट एंड लोयन। चलो, तो इन दोनों के लिए कंफर्म नहीं है कि पार्टी क्या होगी और सिंबल क्या होगा, क्योंकि एलिफेंट और लोयन राहुल और मोदी दोनों के लिए हो सकता है। बस एक चीज है, अगर ये राहुल आपका हुआ तो इसको एलिफेंट मिल जाएगा, अगर केजरीवाल आपका हुआ तो इसको एलिफेंट मिल जाएगा। बस इतना सा कंफर्मेशन है इस क्वेश्चन में। तो चलिए बिना देरी के इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। टेक्निकल टीम को कहूंगा कम जूम करके लगा देंगे। अब पता है व्हाट इज द सिंबल ऑफ ममता, ममता का तो हैंड का सिंबल है, जो कि कंफर्म है, आंसर ए। अगला क्वेश्चन आपको कहता है, हाँ जी बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन कहता है कि मोदी बिलोंग्स टू विच पार्टी, दैट इज अदर पार्टी, ऑप्शन सी। अगला कहता है
हु वॉन द इलेक्शन पार्टी सिंबल एलिफेंट। एलिफेंट आपका कंफर्म नहीं है, राहुल भी जीत सकता है, केजरीवाल भी, पर एलिफेंट के लिए आप कंपनी खुद ही बोल रखी है उसने, तो राहुल और केजरीवाल, विच इज ऑप्शन डी, आइदर राहुल आइदर केजरीवाल। लोयन पार्टी का सिंबल किसने जीता है? लोयन पार्टी का भी सिंबल एसपी और एस, इन दोनों में कांट बी डिटरमाइन को अगर ऑप्शन है तो लगा दीजिए डी। चलिए, तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। प्यारे बच्चों, पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। ऐसे ही मेंस लेवल के पीओ के स्पेशल क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।